Hey, praise the Lord, everyone. So, I'm really very excited to share this amazing news with all of you. That how gracious my Lord is. सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी करुणा उसके बच्चों के साथ हमेशा बनी रहती है। तो मैं आज सबों को बताना चाहती हूँ कि 5 अक्टूबर के दिन लास्ट ईयर 2022 में करीब 11 बज के रात के मेरा वीज़ा आया था। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इसके साथ स्टोरी बताना चाहती हूँ। पिछले साल इतने रिफ्यूज़ल्स आए, इतने ज़्यादा बच्चों के रिफ्यूज़ल्स आए एंड आई वॉज रियली अफ्रेड ऑफ दैट थिंग कि मेरे को बहुत ही डर था कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा। और मैं हमेशा मेरी ज़्यादातर मम्मी से बात होती थी कि मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी मम्मी पता नहीं क्या होगा, पर मेरी मम्मी हमेशा मेरे को इंस्पायर करती। नो डाउट मेरी फैमिली भी बहुत इंस्पायरिंग थी, हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे। पर फिर भी ना एक मन में बोल सकते हैं हम लोग, जो डर होता है ना वो हमेशा ही मेरे मन में था कि पता नहीं क्या होगा, लोगों के इतने रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। और मैं हमेशा जब मेरा वीज़ा आना था, जब मैंने आइल्स को क्रैक किया तो मैं 10 से 12 हमारे ना चर्च लगता था। तो मैं जब भी मैं फ्री होती थी तो मैं तब चर्च लगाने चली जाती थी। तो मेरे को काफ़ी एक सुकून सा मिलता था और परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार। और मैं अपनी मम्मी के साथ एक दिन बात करी थी, तो मैंने बोला मम्मी पता नहीं क्या होगा। तो मेरी मम्मी इस प्रकार बोलती है, जिस दिन 5 अक्टूबर वाला हफ्ता था, तो उसी दिन 2-3 दिन पहले मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था कि इस दिन परमेश्वर की अनुग्रह से तेरा वीज़ा आ जाएगा। और मेरे को नहीं था पता कि मेरी मम्मी ने 3 दिन के फास्ट रखे हुए थे। पर जब तीसरा दिन था और आखिरी दिन था फास्टिंग का, और 4 बजे मेरे को एक ईमेल आती है। उस ईमेल में वीज़ा के रिलेटेड कुछ लिखा हुआ था, तो इतना ना साफ साफ नहीं था लिखा हुआ, तो उसमें एक एक्सेस चाहिए था जिसके कारण हम ओपन कर सकते हैं वो अकाउंट। तो वो तो मेरे एजेंट के पास था, तो मैंने एजेंट को मैसेज किया एंड ऑन दैट डे मेरे रिलेटिव्स भी हमारे घर में ही थे, लाइक हमें विज़िट करने आए हुए थे, मेरे नाना नानी, मेरी बूजी, उनके बच्चे। तो हम लोग रात को खाना खा रहे थे एंड आई वॉज रियली वेटिंग फॉर दैट मैसेज। मैं उसको बार बार मैसेज कर रही थी कि बहन तू मेरे को बता है क्या इसमें, लाइक आई वॉज रियली स्कैर्ड। और ऑन द अदर हैंड आई वॉज लाइक, मेरे को ये भी याद था कि हाँ मम्मी ने बोला है कि मेरे को याद पता है कि मेरी परमेश्वर की आगे बहाए हुए आंसू कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। और मेरे को पता था कि मम्मी का ये तीसरा और लास्ट फास्ट था। तो मेरे को उम्मीद भी थी, एक विश्वास था कि हाँ अगर मेरे परमेश्वर ने मेरी मम्मी को दिखाया तो मतलब वो आज तक पूरा करने की सामर्थ रखने वाला खुदा है। सो लगभग हम रात को जब हम खाना खा के हटे, आई गेस करीब 11 बजे और माइट बी एग्जैक्ट 11 बजे, शी सेंट मी एन ईमेल बैक एंड उसने मेरे को मैसेज भेजा दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड एंड आई वॉज लिटरली सो हैप्पी। जब मैंने अपने परिवार को बताया, मैंने अपनी फैमिली को बुलाया, दे वर सो हैप्पी एट दैट टाइम। सो हम सबों ने हर एक काम जो भी कर रहे थे हमने छोड़ छाड़ के परमेश्वर की हजूरी में हम उसी समय बैठे और परमेश्वर का धन्यवाद किया कि क्या ही वफादार है हमारा परमेश्वर, अपने बच्चों की हर एक एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला, उनकी ड्रीम्स को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर। और आज एक बार फिर से 5 अक्टूबर है और परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा 1 साल हो चुका है। और 2-3 दिन बाद मैं जो मेरे को भी साल हो जाएगा कनाडा में रहते हुए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे आज तक कभी भी किसी भी वस्तु की कमी नहीं आने दी। मेरी छोटी छोटी चीज़ों का भी मेरे परमेश्वर ने ख्याल रखा। जब मेरे पास नौकरी नहीं थी तब भी मेरे परमेश्वर ने संभाला। हमेशा परमेश्वर ने मेरे साथ बातचीत की कि हाँ मेरा परमेश्वर मुझे हमेशा अपने वचनों के द्वारा तसल्ली, शांति देता रहा। और परमेश्वर की वफादारी को मैं हमेशा याद रखती हूँ और परमेश्वर के नाम को हमेशा धन्यवाद करती हूँ कि जिस प्रकार परमेश्वर हमारा वफादार है उसी प्रकार मैं और मेरा परिवार हमेशा उसके साथ वफादारी में बने रहे, ताकि हम उसके योग्य बन सके और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने।
कनाडा में रहकर भी बहुत तेरी अवस्थाएं आई, परिस्थितियां आई, परंतु हर एक परिस्थिति में सबसे उत्तम बात ये रही कि मेरे परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सहायता हमेशा मेरे साथ रही। और जिस प्रकार वचन बोलता है कि चक्कर देखो यहोवा कितना भला है, और जब हम उसकी भलाइयों को याद रखते हैं, उसके उपकारों को याद करते हैं और दिन प्रतिदिन परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करते हैं, सबसे उत्तम चीज आज तक मैं जीवित हूँ और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे रही हूँ, ये सबसे बेहतर चीज है। और मैं आप सबों को भी प्रोत्साहित करना चाहती हूँ अपनी इस छोटी सी गवाही से कि छोटी छोटी बातों में भी अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि जब हम अपने खुदा को धन्यवाद करते हैं वो एक दिखाता है कि हम अपने परमेश्वर से कितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उसका प्रेम जो है वो सबसे उत्तम है, सबसे अधिक है, जिसका माप भी नहीं है। और सचमुच परमेश्वर के नाम में बने रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे और हम सब लोग परमेश्वर के योग्य बने। आमीन।